यह सच है कि हर किसी को जीवन में अपनी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले लोगों को यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों को भी चिंताजनक प्रवृत्ति का सामना करना पड़ा है। दुनिया के नेताओं, सांस्कृतिक पथप्रदर्शकों, विपुल लेखकों और प्रसिद्ध कलाकारों के एक बड़े हिस्से ने चिंतन, प्रत्याशा और भय का सामना करने की अपनी यात्रा के बारे में खुलकर बात की है, जो चिंता से पीड़ित लोगों को परेशान करती है। और उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि चिंता निश्चित रूप से आपके जीवन को एक पल में ही अस्त व्यस्त कर सकती है। लेकिन उन सभी ने इन बाधाओं को पार करने के लिए अपने अंदर मौजूद दृढ़ता का भी खुलासा किया है। जीवन को परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए, नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दूर करने के लिए एक निश्चित मात्रा में अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है, और चिंता के बारे में प्रेरक उद्धरणों का यह संग्रह आपको ऐसा करने में मदद कर सकता है, या कम से कम आपको आराम की भावना दे सकता है। इस पल में सर्वश्रेष्ठ करना आपको अगले पल के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखता है। किसी सपने को साकार करने की कुंजी सफलता पर नहीं बल्कि महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, और फिर आपके रास्ते में छोटे कदम और छोटी जीत भी अधिक अर्थ प्राप्त कर लेंगी। यह जीवन केवल मेरा है, इसलिए मैंने लोगों से उन जगहों का रास्ता पूछना बंद कर दिया है जहां वे कभी नहीं गए। कुछ बनाने से मुझे बिना वजन वाले चक्के की तरह घूमने से बचने में मदद मिली, और तब से मैं रुका नहीं हूँ। आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे प्रभावित न होने का निर्णय ले सकते हैं। जीने की सबसे बड़ी महिमा कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठने में है। मुझे लगता है कि जितना अधिक लोग मुखर होंगे कि वे किस दौर से गुजर रहे हैं, अपने अनुभव या बस खुद को शिक्षित करना ताकि वे जिस बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में और अधिक जान सकें, यह मानसिक बीमारी के बारे में बातचीत शुरू करने और बनाने की कुंजी होगी। इसे और अधिक समझा गया। कठिन समय, वे दिन जब आप फर्श पर पड़ी एक गेंद मात्र हैं, वे गुजर जाएंगे। आप लंबा खेल खेल रहे हैं और जीवन पूरी तरह से इसके लायक है। रचनात्मकता का सबसे अच्छा उपयोग कल्पना है, रचनात्मकता का सबसे खराब उपयोग चिंता है। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और का जीवन जीकर बर्बाद न करें। हठधर्मिता में न फंसें, जो अन्य लोगों की सोच के परिणामों के साथ जीना है। आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रण करने देना बंद करना होगा। आप चाहे कुछ भी करें, उस चीज की ओर कभी न लौटें जिसने आपको तोड़ा है। चिंता अक्सर छोटी सी बात को बड़ा रूप दे देती है। यह हमारे सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान होता है, जब हमें प्रकाश देखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप कोई गलती करते हैं, तो खुद को शर्मिंदा करने के बजाय प्यार से जवाब दें। सांस लो प्रिय, यह सिर्फ एक अध्याय है, यह तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। हमें बस अपने प्रति दयालु होने की जरूरत है। अगर हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा हमने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ किया, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हम कितने बेहतर होंगे। हम सभी का मानसिक स्वास्थ्य उसी तरह है जैसे हम सभी का शारीरिक स्वास्थ्य है। अवसाद होना ठीक है, चिंता होना ठीक है, समायोजन विकार होना ठीक है। पूरी दुनिया में लोग किसी न किसी प्रकार की मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक पीड़ा में हैं। यह कहने में सक्षम होना, मेरे साथ यही हुआ, महत्वपूर्ण है। सफलता अंतिम नहीं है, विफलता घातक नहीं है, जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें, लेकिन उन खूबसूरत चीजों से खुश रहें जो आपको आप बनाती हैं। असली परीक्षा यह नहीं है कि आप इस विफलता से बचते हैं या नहीं, क्योंकि आप ऐसा नहीं करेंगे। यह है कि क्या आप इसे कठोर होने देते हैं या आपको निष्क्रियता के लिए शर्मिंदा करते हैं, या क्या आप इससे सीखते हैं। क्या आप दृढ़ रहना चुनते हैं। जैसे जैसे मैंने खुलना और अपने मुद्दों के बारे में बात करना शुरू किया,
मुझे कमजोरी नहीं बल्कि ताकत महसूस हुई। आप मानसिक बीमारी नहीं देखते हैं। यह एक द्रव्यमान नहीं है, यह एक पुटी नहीं है, लेकिन यह वहाँ है। आपको इसे साबित करने की आवश्यकता क्यों है? यदि आप इसका इलाज कर सकते हैं तो आप इसका इलाज कर सकते हैं। किसी सपने को साकार करने की कुंजी सफलता पर नहीं बल्कि महत्व पर ध्यान केंद्रित करना है, और फिर आपके रास्ते में छोटे कदम और छोटी जीत भी अधिक अर्थ प्राप्त कर लेंगी। हर बार जब आप उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रलोभित हों, तो पूछें कि क्या आप अतीत का कैदी बनना चाहते हैं या भविष्य के अग्रदूत बनना चाहते हैं। चिंता एक ऐसी चीज है जो मेरा हिस्सा है, लेकिन यह वह नहीं है जो मैं हूँ। मैं अपने युवा स्वयं को बताऊंगा कि शिक्षक से मदद मांगने, किसी मित्र को यह बताने में कोई शर्म नहीं है कि आप असहज हैं, और यह चिंता संबंधी समस्याएं गिरने और घुटने खुजलाने के समान ही है। यह अजीब बात है कि कैसे आपका दिमाग एक ऐसा डेटाबेस बन जाएगा जो आपको उन चीजों के बारे में चिंतित कर देगा जो इतनी मनमानी हैं। मेरे पास एक सुव्यवस्थित जीवन है और मैं जो कुछ भी करता हूँ उसमें बहुत विचार करता हूँ, और फिर आप जानते हैं, मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैं वहीं बैठा रहूंगा किसी हास्यास्पद चीज के बारे में पूरी तरह से चिंतित। आपको दिन के दौरान खुद को रोकना होगा और कहना होगा, यह इसके लायक नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन में अवसाद और चिंता को झेला है, मैं अब भी इसे हर दिन झेलता हूँ। मैं बस इन बच्चों को यह बताना चाहता हूँ कि एक इंसान के रूप में वे जिस गहराई को महसूस करते हैं वह सामान्य है। हम इसी तरह पैदा हुए हैं। हमारे पीछे क्या है और हमारे सामने क्या है, यह हमारे भीतर क्या है, उसकी तुलना में छोटी बातें हैं। हमें इस बात की चिंता क्यों करनी चाहिए कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमें अपनी राय की तुलना में उनकी राय पर अधिक भरोसा है? आप खुद से कैसे प्यार करते हैं, इसी से आप दूसरों को खुद से प्यार करना सिखाते हैं। कभी कभी पूरे दिन में सबसे महत्वपूर्ण चीज दो गहरी सांसों के बीच लिया गया आराम होता है। मुसीबत की आशा न करें या जो कभी नहीं होगा उसके बारे में चिंता न करें। सूरज की रोशनी में रहें। मुश्किल सड़कें अक्सर खूबसूरत मंजिलों तक ले जाती हैं। सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। हमेशा याद रखें कि आप बिल्कुल अद्वितीय हैं, हर किसी की तरह। यदि आप इसे कुछ मिनटों के लिए अनप्लग कर दें, जिसमें आप भी शामिल हैं, तो लगभग हर चीज फिर से काम करने लगेगी। जो है उसके प्रति समर्पण करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर विश्वास रखो। आपके सामने का जीवन आपके पीछे के जीवन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आप अपने साथ होने वाली सभी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनसे प्रभावित न होने का निर्णय ले सकते हैं। यदि आप हर स्थिति को जीवन और मृत्यु का मामला मानते हैं, तो आप कई बार मरेंगे। ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि आप जीवित नहीं बचेंगे, और फिर आप जीवित रहते हैं। आशावादी होना चुनें, यह बेहतर लगता है। हर कल के दो हैंडल होते हैं। हम इसे चिंता के हैंडल या विश्वास के हैंडल से पकड़ सकते हैं। प्रत्येक दिन का मूल्यांकन उस फसल से मत करो जो तुम काटते हो, बल्कि उस बीज से करो जो तुम बोते हो। जितना अधिक आप अनुकूलन करेंगे, आप उतने ही अधिक दिलचस्प होंगे। तुम्हें यह सब मिल सकता है, तुम्हें यह सब एक ही बार में नहीं मिल सकता। चीजें उन लोगों के लिए सबसे अच्छी तरह से काम करती हैं जो चीजों के काम करने के तरीके में सबसे अच्छा काम करते हैं। आप पीछे जाकर शुरुआत नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत बदल सकते हैं। वास्तविकता का वैसे ही सामना करें जैसे वह है, न कि उस तरह जैसा वह थी या जैसा आप चाहते हैं कि वह हो। जो कुछ भी मानवीय है वह उल्लेख योग्य है, और जो कुछ भी उल्लेख करने योग्य है वह अधिक प्रबंधनीय हो सकता है। जब हम अपनी भावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं, तो वे कम अभिभूत करने वाली, कम परेशान करने वाली और कम डरावनी हो जाती हैं।
आप इस बारे में इतनी चिंता नहीं करेंगे कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, यदि आपको एहसास हो कि वे ऐसा बहुत कम ही करते हैं। बाहर जो चल रहा है उसे आप हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा यह नियंत्रित कर सकते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। डरने से मत डरो। नकल में सफल होने की अपेक्षा मौलिकता में असफल होना बेहतर है। मैंने जीवन के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे 3 शब्दों में सारांशित कर सकता हूँ, यह चलता रहता है। मानसिक स्वास्थ्य को अधिक धूप, अधिक स्पष्टवादिता और अधिक बेशर्मी भरी बातचीत की आवश्यकता है। अगर हम अपने दर्द, अपने गुस्से और अपनी कमियों के बारे में दिखावा करने के बजाय ईमानदार होना शुरू कर दें कि वे मौजूद नहीं हैं, तो शायद हम दुनिया को उससे बेहतर जगह बनाकर छोड़ेंगे जो हमने पाई थी। आप अपनी बीमारी नहीं हैं। आपके पास बताने के लिए एक व्यक्तिगत कहानी है। आपके पास एक नाम, एक इतिहास और एक व्यक्तित्व है। अपने आप में बने रहना लड़ाई का हिस्सा है। हमने देखा है कि मानसिक स्वास्थ्य समस्या से निपटने के लिए एक से बेहतर 2 सिर होते हैं। मानसिक बीमारी से शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, लेकिन कलंक और पूर्वाग्रह हम सभी को शर्मसार करते हैं। गलतियां जीवन का एक तथ्य है। गलती के प्रति प्रतिक्रिया ही मायने रखती है। मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां लोग शर्मिंदा होते हैं। वे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि किसी तरह उन्हें लगता है कि एक माता पिता के रूप में वे असफल हैं, या आप जानते हैं, वे अपने बच्चे के लिए शर्मिंदा हैं, या वे अपने बच्चे की रक्षा करना चाहते हैं। बच्चे, बहुत सारे अच्छे कारण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको बात करनी होगी। उम्मीद है, तब भी जब आपका दिमाग आपको बताता है कि नहीं है। मैंने लोगों को अपने जीवन के सबसे अंधकारमय क्षणों से एक खुशहाल, पूर्ण जीवन जीने की ओर बढ़ते देखा है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। मुझे आप पर विश्वास है। आप बोझ नहीं हैं। आप कभी भी बोझ नहीं बनेंगे। दुनिया में लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इससे वास्तव में आपको कोई लेना देना नहीं है। जीवन में असफल होने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि जब उन्होंने हार मान ली तो वे सफलता के कितने करीब थे। कुछ न करना बहुत कठिन है। आपको कभी पता नहीं चलता कि आप कब समाप्त हो गए। कुछ चीजों के बिना रहना जो आप चाहते हैं, खुशी का एक अनिवार्य हिस्सा है। खुशी स्वास्थ्य के अच्छी होती है, लेकिन इसकी याद बुरी। मैंने सीखा है कि लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा था, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया था, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया था। जीवन को अद्भुत होने के लिए उत्तम होना जरूरी नहीं है। आप जो भी करें, 65 साल की उम्र में उठकर यह न सोचें कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए था। किसी को भी पीछे की ओर जीवन नहीं जीना चाहिए। आगे देखो, यही आपका भविष्य है। एक समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का एक मौका है। चिंता कभी भी अपने कल के दुख को खत्म नहीं करती, यह केवल आज की ताकत को खत्म कर देती है। यदि आप बहुत अधिक सावधान हैं, तो आप सावधान रहने में इतने व्यस्त हैं कि आप निश्चित रूप से किसी न किसी चीज से चूक जाएंगे। आप घड़ी को पीछे नहीं घुमा सकते, लेकिन आप इसे फिर से बंद कर सकते हैं। शुक्र है, दृढ़ता प्रतिभा का एक बेहतरीन विकल्प है। शुरुआत करने का तरीका बात करना छोड़ देना और काम करना शुरू करना है। यदि जीवन पूर्वानुमानित होता तो यह जीवन नहीं रह जाता और स्वाधीन हो जाता। जब आप अपनी रस्सी के अंत तक पहुंच जाएं, तो उसमें एक गांठ बांधें और लटक जाएं। जीवन हमारा बिताने के लिए है, बचाने के लिए नहीं। जीवन चीजों को आजमा रहा है, यह देखने के लिए कि क्या वे काम करती हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी चिंता करो और जीवन भर में तुम कुछ साल खो दोगे। यदि कुछ गलत है तो यदि आप कर सकते हैं तो उसे ठीक करें, लेकिन चिंता न करने के लिए खुद को प्रशिक्षित करें। चिंता कभी भी कुछ ठीक नहीं करती।
तो पाई सही नहीं है। इसे वेजेज में काट ले, नियंत्रण में रहें और कभी घबराएं नहीं। हम सभी अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा उस चीज से लड़ने में खर्च कर रहे हैं जिसे हम बदल नहीं सकते। जीवन में केवल एक ही चीज है और वह है प्रेरणा का निरंतर नवीनीकरण। बुद्धि ज्यादातर कल्पना और अंतर्दृष्टि से बनी होती है, ऐसी चीजें जिनका तर्क से कोई लेना देना नहीं होता है। जल्दी करने की जरूरत नहीं है, चमकने की जरूरत नहीं, अपने अलावा किसी और के होने की जरूरत नहीं है। मौका लो, गलतियां करो, इसी तरह आप बढ़ते हैं। दर्द आपके साहस को पोषित करता है। बहादुर बनने का अभ्यास करने के लिए आपको असफल होना पड़ेगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी होता है वह तुम्हारा है। इसे अपना बनाएं, इसे स्वयं को खिलाएं, भले ही इसे निगलना असंभव लगे। इसे आपका पालन पोषण करने दें क्योंकि यह ऐसा करेगा। तेजी से काम करने वाली राहत के लिए गति धीमी करने का प्रयास करें। ब्रह्मांड पूर्णता की अनुमति नहीं देता है। चिंता एक हिलती हुई कुर्सी की तरह है। यह आपको कुछ करने को तो देती है, लेकिन यह आपको बहुत दूर तक नहीं ले जाती। आप जिस चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते उसके बारे में चिंता करने के बजाय अपनी ऊर्जा को उस चीज में स्थानांतरित करें जिसे आप बना सकते हैं। कुछ दिनों में हम जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं कर रहे हैं, फिर भी हम जो करना चाहते हैं उससे कम हो सकते हैं। लेकिन जीवन किसी भी मोर्चे पर परिपूर्ण नहीं है और हमारे पास जो कुछ भी है उसके साथ हम जो कर सकते हैं वह करना ही हमारे लिए सबसे अच्छा है। हमें खुद से या किसी और से उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।